नमस्कार। पार्ट टू, शांति, सुरक्षा, समृद्धि, सद्भाव। कोई भी जीव अगर इस पर अमल करेगा तो ईश्वर उसे पारितोषिक देंगे, उसको प्रमोशन देंगे, उसको अच्छा जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। पर यदि इन चीजों पे अमल नहीं करेगा तो विनाश निश्चित है। परंतु जिस जीव का समय बिगाड़ा गया है या जिस जीव को परेशान किया गया है उसको तो पारितोषिक मिलना 100% पक्का है, निश्चित है। उसको ईश्वर सुख, समृद्धि, शांति और उसको उसके हिसाब से जीवन जीने का, अगर उसके कर्म अच्छे रहे तो नया जीवन उसके इच्छाओं के अनुरूप होगा और मनुष्य सुखी, संतृप्त होगा, सुखी जीवन जिएगा। पर यदि मनुष्य के कर्म खराब होंगे और पहले भी अगर उसने किसी को परेशान किया गया है या किया हुआ है तो ईश्वर उसका भी हिसाब करेंगे, फिर उसको जीवन मिलेगा उस हिसाब से। इसलिए हमें अपने जीवन को इस तरह से, जीवन के प्रति इस तरह से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए कि हम किसी को सताएं, हम किसी को परेशान करने, हम किसी को जबरदस्ती नुकसान पहुंचाएं, शारीरिक या आर्थिक क्षति पहुंचाएं। ये नहीं करना चाहिए, अपराध है। तो इसलिए सुख, समृद्धि और शांति और अच्छा जीवन यदि चाहिए है तो ईश्वर के बताए हुए सिद्धांतों का अनुसरण करो, उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करो। अगर हम उनके बताए हुए मार्ग का पालन नहीं करेंगे तो जैसे हम इस जन्म में परेशान रहते हैं वैसे हम सारे जन्मों में परेशान रहेंगे और ऐसे ही घुट घुट के जिएंगे। तो हमें इस सब का ख्याल रखना चाहिए और ईश्वर के नियमों के हिसाब से ही कार्य करना चाहिए ताकि हमें एक अच्छा जीवन मिल सके या हम मोक्ष की ओर बढ़ सके। मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तो फिर जन्म मरण से हम फ्री हो जाएंगे। तो ऐसे कार्य हमें करने चाहिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ धरती पे स्वर्ग बनाना है, धरती के लोगों को जागरूक करना है और वो हम कर रहे हैं। अब जागरूक जो लोग होंगे, जो सुनेंगे ये बातें, वो जागरूक होंगे, पर जो नहीं सुनेंगे या इसे अनसुना कर देंगे तो वो ऐसे ही परेशानियां भोगते रहेंगे। तो धरती को स्वर्ग बनाने में ईश्वर का हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।